चोरी छिपे हिंदू बेटियों का धर्मांतरण कराता। दोनों में कितना फर्क है, इसके रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वीरेंद्र शास्त्री बाबा बागेश्वर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड, फिजी जैसे बाबा कई देशों में उनके लाखों छांगुर अनुयायी जो के सनातन बीच का में प्रचार करते अंतर हैं, लेकिन उनका एक भी दोनों अनुयायी करा बैकवर्ड से रहे कुछ हैं नहीं करता। धर्मांतरण। न किसी धर्म के खिलाफ कोई साजिश रची जाती न है, न किसी धर्म को नुकसान पहुंचाने की बाबा कोशिश की बनाना जाती है। चाहते हैं, 29 साल के वीरेंद्र शास्त्री छतरपुर से छांगुर निकलकर बनाना कांग्रेस में चाहते पहुंच हैं गए, इस्लामिक लेकिन स्टेट। बिल्कुल सीधे रास्ते से। और बाबा विदेश जाते हैं तो ऐसा क्या कहते बाबा हैं कि लोग उनके पैर बागेश्वर उठाते हैं? बनाना वो क्या चाहते करते हैं हैं कि लंदन से लेकर मेलबर्न तक छा जाते हैं। हिंदू दूसरी राष्ट्र। तरफ छांगुर बाबा विदेश जाता था, हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ PDA साजिश / रचता था, AISSJ हिंद के लिए चंदा मांगता है। वीरेंद्र HHAQ शास्त्री और छांगुर में क्या क्या यू फर्क है, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्यूब का बयान आघोषित इमरजेंसी पर मोदी जी महान दें ध्यान। You give me hand, my foot in touch. सनातन के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर का लंदन में डंका क्यों बज रहा है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी में बागेश्वर बाबा का नाम क्यों गूंजता है? विलायत में हर धर्म के लोग बाबा बागेश्वर को ध्यान लगाकर क्यों सुनते हैं? वीरेंद्र शास्त्री किसी का धर्म बदलवाने का धंधा नहीं करते, मुसलमान से हिंदू नहीं बनाते, धर्म की आड़ में धर्मांतरण की साजिश नहीं रचते। छांगुर बाबा की तरह जादू टोने का पाखंड नहीं करते, डेमोग्राफी चेंज करने के लिए विदेशों से पैसा नहीं लेते। बाबा बागेश्वर ना किसी मजहब का विरोध करते हैं, ना किसी को धर्म में ऐड करने के लिए प्रेशर क्रिएट करते हैं। न हम क्रिश्चियन धर्म के विरोधी हैं, न हम इस्लाम धर्म के विरोधी हैं, न हम ईसाई धर्म के विरोधी हैं, न यहूदी धर्म के विरोधी हैं। भैया, हम किसी भी मजहब के या किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है। आई कैन नॉट स्पीक इन। बाबा बागेश्वर का डंका लंदन में भी गूंजता है, अंग्रेज भी उनके आगे सिर झुकाते हैं। सोचिए क्यों। वेलकम टू यू हनुमान का। यहाँ चढ़ा दो और सिर रख के पाँव पड़ो, पहले माथा टेको, माथा। राम 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 राम। बैक में लगवाओ इनको, दोनों हाथ ऐसे करा जो बैक में। अंतर क्या है? वो वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक, आई कैन नॉट स्पीक इन। इस पर किए गए अनुसंधान के मुताबिक, अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। ब्रह्म सूत्र के 5 सिद्धांतों के बयान के मुताबिक, आदम से लेकर के कल की अवतार पर किए गए अनुसंधान के मुताबिक अंतर ये है कि राजित शर्मा जी की बात बाबा बागेश्वर के साथ और बाबा छांगुर पर मुसलमानों का प्रहार ऐसे गुस्ताखे रसूलों, बेअसूलों को किया जाए संसार, यानी इनको मृत्यु दंड दिया जाए, जो इस्लाम और भारतीय संविधान, नबी, कुरान और नबी की जुबान के खिलाफ किसी को जबरदस्ती मुसलमान बना रहे हैं। ये
देवभूमि है। यहाँ सबसे पहला जो उपदेश आया वो देवताओं द्वारा सूरह हजर की 18 आयत के मुताबिक लाया गया, जिसे ब्रह्म सूत्र बताया गया, जिसमें 5 गाना इस्लाम का बयान है। और आदम ओम से अलिफ वाव मीम ओम, अल्लाह और मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी अवतार तक का बयान है। और यही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है, जो है में क़यामत तक रहेगा। यानी खुदा के अलावा कोई दूसरा पूजा के लायक नहीं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके सच्चे रसूल हैं। यही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अर्थ प्रेजेंट टेंस में आदम ने बताया, देवों ने बताया, और यही आज HHAQ के द्वारा मैंने अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन 20011/01 2019 में मोदी जी महान को बताया, और वक्फ राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, तफरका मस्जिद, समान अधिकार, संविधान और कुरान से मोदी जी के बनाए गए आखिरी अवतार के बयान पर यूसीसी के 16 कानून, जिनके पक्ष में मैंने 16 फतवे भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक दिए, जिनमें सबसे पहला परिवार नियोजन पर और सबसे आखिरी वंदे मातरम और भारत माता की जय पर। कुछ दकियानूस लोगों ने मेरे खिलाफ मोदी जी महान को शिकायत की, और उन्होंने मेरी पेटिशन की तरफ नज़र ना दी, और आज ये 2 बाबा जो हैं वो एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है और दूसरा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। इस्लामिक स्टेट बनाने वाले का अपना इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, और हिंदू राष्ट्र बनाने वाले का सनातन से कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, उनकी अपनी फैशन है, अपनी इच्छा है। फ़र्क इतना है कि उनको पूरी सरकार जो है समर्थन दे रही है। 80-20 कराने के लिए उनको इमदाद कर रही है, और उन्होंने जो बयान मुसलमानों के खिलाफ कि उनकी ठठरी कहकर दिलाए
आई हुई हैं, दोनों सुखी और हैं, पति पत्नी। बहुत ज्यादा मैंने नकारात्मक ऊर्जा इनको परेशान करती है। अपने शरीर में एक जलन कुरान बनाती के है। फतवे इनके पति अमित कुमार कौन के मुताबिक है? ओ, पति और अमित कुमार सनातन को के कंधों में मुताबिक दर्द रहता है, उनको हाथ में दर्द रहता है, ये आराम बताया लगेगा, ब्लैक कि मैजिक कुरान ठीक हो मजीद में जाएगी, आपकी लिखा बात है नस कि की प्रॉब्लम अल्लाह नहीं है, नाशुक्रों बहुत के सोचती रहती हैं, साथ नहीं परिवार है, को लेकर चलना चाहती हैं, इनके आगे यानी पीछे कोई अल्लाह नहीं है, नाशुक्रों इनको को सबने पसंद छोड़ नहीं दिया। करता है। तो बहुत ज्यादा मन इनका जब टूट इनका रहता है। बचपन था अब ये परिवार तो को लेकर इनको चलना चाहती हैं। आप एक परिवार, मुस्लिम पति परिवार ने को लेकर भीख चलना दे चाहती करके हैं, पाला। जीवन नया जीना चाहती हैं और उसके spiritual बाद में होना इन्होंने इनकी प्रारंभ बहन कर का दिया है। तो ये उनकी ही को बरादरी संदेह में आई थी और इनको 2 दिन से भाव ब्याह था कराया, कि हम एक बार उनको अनुभव मदद करें की, दिव्य शक्तियों का, मगर spirituality का। तो अभी जो ब्लैक उनका मैजिक है, शुक्रिया उसके लिए करने हम के मंत्र प्रयोग करेंगे। बजाय इन्होंने हिंदू मुसलमान कराया और मुसलमानों को गद्दार, देशद्रोही, सनातन विरोधी और बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकलती हैं, गद्दार इंडियन भक्त को का लेकर लफ्ज मिलने बताया। आते हैं, उतने ही विदेशी भक्त भी उनकी कथा में शामिल होते हैं। सनातन ही सत्य है और सनातन से ही सुन्नियत का आगाज हुआ। सनातन 5 सिद्धांतों, स्तंभों पर विदेशों में भी इतनी खड़ा रहा उस पीछे सबसे बड़ी वजह है और एका देवो भवे जहां भी जाते हैं अपना काम एक कुटुंबकम पथ पर ही आगे बढ़ाते हैं। इसका सबसे बड़ा उपदेश है। वो इंग्लैंड मगर जाते हैं तो अंग्रेजों को हिंदू बाबा धर्म में बागेश्वर का उपदेश जो है एकजुट कर इंग्लैंड वो के खिलाफ 80-20 का है। एक कुटुंबकम का इसमें कोई विचार नहीं है। वो क्या कहते हैं, बाबा बागेश्वर आपको क्या समझाते हैं, सुनिए। अपने इस नए सनातन के नाम पर 8 विदेशी मुल्कों में भी भ्रमण कर रहे हैं और हिंदुओं को जगा रहे हैं और बाबा छांगुर 65 मुल्कों में तालिबानी, गुस्ताखे रसूल, बेअसूल, जाकिर नाइक बाबा बागेश्वर के और पास बाकी दूसरे कुछ बाबाओं और से मुल्लाओं तो अलग है। जो अपने आप को चतुर्वेदी कह रहे हैं, तो खास है। वो 14 साल का इस्लाम बता करके आ जाते हैं। मुसलमान होने का दावा जता रहे हैं, मगर कोई भी हदीस, कुरान धीरेन्द्र शास्त्री न्यूजीलैंड इनको मुसलमान साबित नहीं कर सकता और जो कट्टर हिंदू हैं उनको मुसलमान बता रहे हैं। यहाँ की अभी जब कावड़ यात्रा पहले महाकुंभ में इन्होंने हिंदू मुस्लिम कराया, मुसलमानों को थूक जिहादी, लैंड जिहादी, मूत जिहादी बताया। इसके बाद अब कावड़ यात्रा में यही फार्मूला चलाया, मुसलमानों को भीख मांगने और बर्तन मांगने से भी बाहर कराया। और यही बाबा जो हैं इनको मोदी जी महान ने अपना छोटा भाई बताया और संविधान को तार तार करने वाले को प्रोत्साहित कराया। जिस तरीके से आज चुनाव आयोग जो गणना हो रही है बिहार में और कावड़ यात्रा चल रही है हरिद्वार में, तो वहाँ कई नकली बाबा निकले, जिनमें अगर 5-6 मुसलमान निकले तो वो भिखारी थे। वो दरबार में रह कर के भीख मांगा करते थे। अगर उनको फ़ायदा उधर नज़र आया तो वहाँ भी उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई, मगर उनको बाहर का रास्ता दिखाया। ये बाबा का ऐलान है, हिंदू राष्ट्र का ऐलान है और यही उस छांगा बाबा का इस्लामिक स्टेट बनाने का अभियान है, जो इस्लाम से के दायरा इस्लाम से बाहर है। वो कैसा स्टेट बनाएगा और कौन उसके साथ जाएगा,
मगर ये हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र का 1925 का अभियान है, जिसके ऊपर डॉक्टर शेख का ये बयान है कि ये अघोषित इमरजेंसी लगा करके जिस तरीके से हर मुसलमान जो अहले बैयत से ताल्लुक़ रखता है और 1857 से लेकर के 1947 तक जिन्होंने भारतीय संस्कृति संविधान को बचाने के लिए बलिदान दिए, उनको इन्होंने बदनाम करने के लिए ऐसे काम किए। ये आज मैं बेधड़क कहूँगा, जिस पर मोदी जी महान ने और गृह मंत्रालय से मेरी पिटीशन का विरोध किया गया और मुझे इनके जो गुस्ताखे रसूल हैं उन्होंने दारा इस्लाम से और इन्होंने मोदी मिशन हिमाचल प्रदेश के महामंत्री पद से अलग किया और मुझ पर कत्ल का फतवा दिया। और इन्हीं जमातों ने जो गुस्ताखे रसूल हैं, बातिल यजीदी हैं, नजदी वाबी हैं और सुल्ला कुली राफजी हैं, उन्होंने मेरे परिवार पर भी कब्जा करा लिया और मुझे 7 बार घर में घुसकर मारने का प्रयास किया। दुबई, यूएई, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहां जहां हिंदू रहते, हम चाहते वो सब हिंदू एक हो जाए। ये धर्म के विरोधी है, इनका जो बयान है वही एक अभिमान है कि ये 8 मुल्कों को इकट्ठा कर लेंगे और बाबा जैसे, बाबा छांगा जैसे बातिल मुसलमान, झूठे मुसलमान, बदअकीदा मुसलमान, तालिबानी, आतंकवादी, उग्रवादी 65 मुल्कों को इकट्ठा कर लेंगे। बाबा का अभिमान करेगा भारतीय संविधान का अपमान और इनके खिलाफ हो जाएगा हिंदू मुसलमान, क्योंकि जो आज की स्टेटमेंट है तो जो कट्टर हिंदू हैं उन्होंने दिग्विजय सिंह को भी मुल्ला बता दिया, तेजस्वी यादव को मुल्ला बता दिया और शहर जाके आँख का ऑपरेशन करा लिया क्या? अपने गांव में ही करवा दिया। वो जो सूरज है ना अपना, वो सब कर रहा है। अखिलेश यादव को मुल्ला बताया और राहुल तो पहले से मुल्ला का सरदार है और ममता जी तो समाजी नहीं नमाजी है, मगर याद रखना वो दुर्गा है, प्रियंका काली है और इंदिरा की आंधी लाने वाली है। कोई भी दिग्विजय सिंह को मुल्ला बताएगा तो वो उस मुल्ला के साथ जुड़ जाएगा जिस मुल्ला के पूरे परिवार को तबाह कर दिया और पूरे उसके घर और उस पर डोजर चला दिया, जिसके लिए हमारे अहले बैत मुल्लाओं ने, पीडीए और एएसएसजे की जमात ने
उनको फांसी चढ़ाने का भी फतवा दिया। मैं मोदी जी महान से ये निवेदन करूंगा कि संविधान नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। का विरोध करने वाला ही गद्दार हो सकता है और कुरान का विरोध करने वाला भी गद्दार है। इसलिए भारतीय संविधान कुरान और नबी की जुबान से हिंदू मुस्लिम का फैसला कराएं, न कि 80-20 करा करके सत्ता में आने का एजेंडा चलाएं। हिंदू राष्ट्र बन जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं, मगर भारतीय संविधान महात्मा गांधी के सनातन को मानने वाला मुसलमान और हिंदू कहाँ जाए और गोडसेवादी सनातनी का अभियान चलाने वाला बाबा बागेश्वर को कौन सच्चा सनातनी बताए। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। वही मौत हो गई जबकि 5 की हालत गंभीर है।